हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मॉड्यूल्स फंक्शंस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सब सीखने में तो वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक, ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम, वापस आए तो वेलकम बैक। इन एनी केस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फंक्शंस और मॉड्यूल्स क्यों इस्तेमाल करने चाहिए। सो इस ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये मैंने पिछली वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट किया था। और इसके अगर हम डिज़ाइन व्यू में जाएँ और बटन को क्लिक करें, इवेंट टैब डॉट डॉट डॉट, तो ये हमने कोड लिखा था जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड सेट्स की मदद से बेसिकली हम रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं एट द सेम टाइम 3 डिफरेंट टेबल्स में। सो अगर हम इसको ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा क्लीन करें, क्लीन इन द सेंस, अगर हम थोड़ी-सी और प्रोफेशनल अप्रोच लें, तो वो कैसी होनी चाहिए? वो ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, उनमें आप देखें तो लॉजिक उन्होंने अलग रखी होती है, इंटरफ़ेस अलग रखा होता है, डेटाबेस अलग होता है। तो यही सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे कि हमारा जो कोड है, ये किसी एक मॉड्यूल में बैठा होगा और जब भी हमें ज़रूरत होगी, हम इस मॉड्यूल को कॉल कर सकते हैं। तो आइडिया ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इधर जाएँ, मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, तो आप देखें कि यहाँ पे हमने जो कोड लिखा हुआ है, सेम एक्चुअली फंक्शन है उस कोड का, अगर हम ये देखें तो। तो बजाय इसके कि हम 2 बार ये कोड लिखें, हमें मॉड्यूल्स में जाके फंक्शन क्रिएट करना चाहिए, जिसमें हम एक ही बार ये कोड को लिखेंगे और हम इसको कॉल कर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, डेफ़िनिटली उससे आपको आइडिया मिलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो चलें हम चलते हैं, सबसे पहले करते हैं क्रिएट मॉड्यूल। मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हम जाएँगे क्रिएट टैब पे और मैक्रोज़ एंड कोड्स के जो सेक्शन है रिबन में, वहाँ पे एक ऑप्शन आती है मॉड्यूल। मैं इसको क्लिक करता हूँ और हमारे पास ये जो कोड एडिटर है उसी की तरह का एक वीबीए एडिटर आ जाता है। हम इसको कर लेते हैं सेव पहले। तो क्लिक यस, तो ये नाम पूछ रहा है क्या नाम? तो इसको हम सिंपल नाम दे देते हैं ग्लोबल मॉड, मॉड मीन मॉड्यूल। हम क्लिक करते हैं ओके पे, तो ये हमारे पास एक मॉड्यूल आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस कॉम्बो बॉक्स के पीछे या इस टेक्स्ट बॉक्स के पीछे हमने कोड लिखा हुआ है। तो मैं पहले जाता हूँ कॉम्बो बॉक्स में और ये आफ्टर अपडेट इवेंट पे आप देखें कोड लगा हुआ है। तो मैं यहाँ यहाँ पे जाऊँगा और ये मैं कोड कंट्रोल एक्स करूँगा और इस कोड को बेसिकली मैं ले आऊँगा इस मॉड्यूल में। और यहाँ पे आके मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। और हमेशा याद रखिएगा, जो फंक्शन यहाँ पे आपने क्रिएट करना है, उसको आपने हमेशा स्टार्ट करना है पब्लिक। पब्लिक से मुराद के ये फंक्शन जो आप क्रिएट करेंगे, ये किसी भी फॉर्म, किसी भी रिपोर्ट के पीछे इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल जगह पे। तो यही फ़ायदा है कि आप एक बार फंक्शन क्रिएट करें और उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं जितने भी फॉर्म्स और रिपोर्ट्स पे ये एप्लीकेबल हो सकता है और वहाँ पे आप कर सकते हैं। सो मैं इसको नाम देता हूँ पब्लिक फंक्शन, नाम देते हैं कैलकुलेट प्राइस। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, नाम कुछ भी हो सकता है। और जो मैंने कॉपी किया है वहाँ से, उसको मैं करता हूँ पेस्ट। अब क्योंकि ये कोड इस फॉर्म के पीछे नहीं है, तो ये मी डॉट अमाउंट या मी डॉट आइटम वाला काम नहीं चलेगा। हमने प्रॉपर्ली रेफरेंस देना है फॉर्म का। तो अगर हम जाएँ इस फॉर्म में, फॉर्म का नाम है मेन फॉर्म और फिर उसके बाद जो फील्ड्स का नाम है वो आता है। सो हम यहाँ पे जाएँ और जब हम रेफरेंस देना है तो हमने करना है फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क मेन फॉर्म, ठीक है? यही फॉर्म का नाम है ना, मेन फॉर्म और एक्सक्लेमेशन मार्क अमाउंट। इसी तरीके से यहाँ पे हम जो मी डॉट जहाँ पे भी आता है उसको हमने ऐसे रेफरेंस देना है, मेन सॉरी फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क मेन फॉर्म एक्सक्लेमेशन मार्क आइटम डॉट कॉलम 2, ठीक है? और यही इसी तरह से हम इसको कर लेते हैं कॉपी और इधर भी इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसको कर देते हैं सेव, ठीक है? यस किया। अब ये हमारा फंक्शन हो गया क्रिएट। अब इसको हमने कैसे कॉल करना है, मीनिंग के उस कॉम्बो बॉक्स के पीछे जब हम इसको कॉल करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो चलिए हम जाते हैं डॉट डॉट डॉट। ये बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करना है, लिटरली हम लिखेंगे कॉल, ठीक है? कॉल क्या करना है, कहाँ से फंक्शन को कॉल करना है, मॉड्यूल से। मॉड्यूल का नाम क्या है, ग्लोबल मॉड। डॉट, जब आप डॉट प्रेस करेंगे तो जितने भी फंक्शंस आप क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे लिस्ट लिस्ट में शो होंगे। सो इस वक्त एक ही फंक्शन है तो हमें एक ही नजर आया, तो कैलकुलेट प्राइस, ये हम कॉल करेंगे, दैट्स इट। और देखें यहाँ पे बजाय इसके कि मैं कॉल करूँ ये जो आफ्टर अपडेट इवेंट का है, उसके बजाय मैंने क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, इसी फंक्शन को मैं लिटरली इस यहाँ पे भी कॉल कर सकता हूँ। कॉल ग्लोबल मॉड डॉट कैलकुलेट प्राइस। ये ब्यूटी है फंक्शन की। तो आपने एक बार कोड लिखना है और उसको आप मल्टीपल जगह पे, मतलब एक से ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं उस कोड को। सो होपफुली आपको अब आइडिया हो गया होगा कि इसका फ़ायदा क्या है। और यकीन करें बहुत फ़ायदा है। जो ही मैंने ये टेक्निक सीखी तो मुझे मतलब इतना मैं कंफर्टेबल हो गया कि मैं अब जो मेरा मोस्ट ऑफ द लाइन्स ऑफ कोड जो है ना, जो मोस्टली कोड मेरा है वो
मॉड्यूल्स में पड़ा हुआ है, फंक्शंस में क्रिएट करता हूँ, उन फंक्शंस को कॉल करता हूँ जब भी कॉल करना होता है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सारा जो कोड लिखा हुआ है उसको मैं करता हूँ कॉपी, सॉरी सेलेक्ट कंट्रोल एक्स। सो बेसिकली हम यहाँ से मूव कर देते हैं कोड को और हम जाएंगे मॉड्यूल में। यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, उसको मैं कहूँगा पब्लिक फंक्शन, लेट्स से सेव ऑर्डर, आई डोंट नो यही है, या कुछ भी नाम तो कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे आगे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। अगेन आपने ख्याल ये रखना है कि ये जहाँ जहाँ भी फॉर्म, सॉरी, जहाँ जहाँ भी फील्ड्स का रेफरेंस दिया हुआ है उसको आपने प्रॉपरली कॉल करना है। सो फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया है फॉर्म्स डॉट मेन फॉर्म, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क मेन फॉर्म डॉट, नहीं सॉरी वो एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरह। ठीक है, सो आप क्या कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कि ये जो कस्टमर फील्ड है टेबल में, डेटाबेस में, इसमें से डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा फॉर्म्स, फॉर्म्स में से एक फॉर्म है जिसका नाम है मेन फॉर्म, मेन फॉर्म के ऊपर जो फील्ड है वो कस्टमर फील्ड है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उस फील्ड में है वो उठाओ और डेटाबेस के इस कॉलम में या इस फील्ड में ऐड कर दो। लिटरली आप ये इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट पेस्ट, तो जहाँ पे भी ये मी डॉट आ जाता है ना वहाँ पे मैं ये कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो एब्सोल्युटली, अदरवाइज आपको आएगा एरर। सो आप ये नहीं चाहते कि एरर आए, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारा मैं चेंज कर लेता हूँ, ओके। लेकिन ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी, क्योंकि आपको दोबारा दोबारा कोड नहीं लिखना पड़ता। आप एक ही बार कोड लिखते हैं और उस कोड को आप कॉल कर लेते हैं जहाँ पे भी वो एप्लीकेबल होता है और उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरह आप ये रेफरेंस दे सकते हैं। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा, हम इसको कर लेते हैं डीबग, सेव कर लेते हैं और अब हम चलते हैं फॉर्म पे। यहाँ पे आके हमने सिंपली क्या करना है, आपको आइडिया हो गया होगा, जैसे हमने पहले कॉल किया है फंक्शन को उसी तरह कॉल करना है। सो कॉल ग्लोबल मॉड डॉट सॉरी सेव ऑर्डर, इस बार जो है वो सेव ऑर्डर हम टाइप करेंगे। सो क्लिक ओके, सॉरी ऑन क्रॉस। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि वाकई ये काम कर रहा है कि नहीं। सो चलिए सबसे पहले तो ये टेस्ट करते हैं, कस्टमर सी और आइटम, लेट्स से जूस 1 लीटर, और क्वांटिटी हम ऐड करते हैं लेट्स से 1, और टैब प्रेस करें तो देखें ये प्राइस अपडेट हो गई। इसमें हम 3 प्रेस करें तो देखें ये प्राइस अपडेट हो गई। सो इट मीन्स कि जो हमारा जो फंक्शन है कैलकुलेट वाला, जो हमने मॉड्यूल में सेव किया है, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है जैसे उसको करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट एग्जाम है, नेक्स्ट टेस्ट है, वो ये है कि अगर मैं कंफर्म ऑर्डर बटन पे क्लिक करूं तो जैसे फंक्शन परफॉर्म किया था जब कोड फॉर्म के पीछे था, वैसे ही परफॉर्म करना चाहिए अगर सब कुछ सही है तो। सो लेट्स क्लिक ऑन कंफर्म ऑर्डर और ये हमारे पास आ गया एरर। तो चलिए हम चलते हैं डीबग पे, और ये चीज़ मेरे अजीज, ओके। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, एम नहीं आएगा, फॉर्म्स मेन फॉर्म, ऑलराइट। तो दूसरा भी देख लेते हैं, अगर कहीं और भी हमने बाय मिस्टेक एम टाइप कर दिया है, हम देख लेते हैं। ऑलराइट, लगता तो ये कि सही है, बट नाउ लेट्स ट्राई अगेन and there you go. So the order is confirmed and the order in the other two table have also been created. So इसका मतलब ये हुआ कि ये कोड बिल्कुल सही काम करेगा। अगर हम इसके डिज़ाइन व्यू में जाएं और कंफर्म बटन में जाएं, डॉट डॉट डॉट, तो आप देखें बिल्कुल नाइस एंड क्लीन, एक ही बार मैंने कोड उधर लिखा है फंक्शन में, स्पेशली इस केस में, और हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह सेव ऑर्डर को भी हमने इस्तेमाल किया है। सो इस तरह आप ग्लोबल मॉड में इसका जो मॉड्यूल है वो क्रिएट कर सकते हैं, और फिर मॉड्यूल क्रिएट करके उसको आप फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, और उन फंक्शंस को आप मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं, हम चलते हैं मेन टेबल में, तो आप देखिए कस्टमर सी $18, फिर उसके बाद इन्वेंट्री टेबल में जाते हैं तो हमारे पास ये भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फाइनेंस में भी $18 कस्टमर की इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। सो इस तरह मॉड्यूल और फंक्शन का इस्तेमाल, तो ये तो बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल है, आप इससे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।